नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एशियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को संबोधित किए हैं। इस दौरान उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले को पीड़ादायक बताया। पीएम मोदी ने इस बात का भरोसा भी दिलाया कि साजिश रचने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पहले एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इसका शुभारंभ करेंगे। इस दौरान देश दुनिया के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहलगाम आतंकी हमले को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ने पीएचक्यू भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के संदर्भ में निर्देश दिए। वहीं पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित कर आगामी कार्रवाई के निर्देश दिए। पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध स्थानीय आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब 6 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। जिन आतंकियों के घर ब्लास्ट में गिराए गए हैं उनमें लश्कर का आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद, जैश का एहसान उल हक, जाकिर अहमद गनई और शाहिद अहमद कुटे शामिल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना अपनी युद्ध तैयारियों को लगातार पुख्ता करने में जुटी है। इंडियन नेवी की जहाज़ों ने लंबी दूरी तक सटीक आक्रामक हमले के लिए अपने प्लेटफॉर्म, मिसाइल और वेपन सिस्टम को टेस्ट करना जारी रखा है। नौसैनिक भी अपने वॉर ड्रिल को पुख्ता करने में जुटे हैं। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 5 दिनों से चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन के दौरान जवानों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों को पहाड़ों के बीच एक गुफा मिली जहां नक्सलियों की मौजूदगी के निशान मिले हैं। हालांकि नक्सलियों ने सुरक्षा बल के पहुंचने से पहले ही अपना ठिकाना बदल लिया। मध्य प्रदेश में एआई आधारित 41 चेक गेट स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 7,502 खदानों की जियो टैगिंग की गई है। अवैध खनन के रोकथाम के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा और सैटेलाइट इमेजेस और राज्य और जिला प्रशासन को अलर्ट पर भेजे जाएंगे। महानगरों की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की रीवा को हाईटेक बनाया जा रहा है, जिसके लिए रीवा नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 33,000 वर्ग फीट जमीन लॉजिस्टिक हब के लिए चिन्हित की गई है। इस सुविधा शुरू होने से यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार एक्टिव मोड में है। इसी के तहत दुर्ग पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की। कार्रवाई के तहत दुर्ग पुलिस ने 3 एडिशनल एसपी ने अलग अलग टीम बनाई और अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में पहलगाम हमले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए मृतकों के परिजनों को 5 करोड़ का मुआवजा और नौकरी देने की मांग की गई है। यूपी के फतेहपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल एडवोकेट आवास पर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों की एक सामूहिक बैठक की गई। इस दौरान पहलगाम हत्याकांड के विरोध में फतेहपुर बंद का व्यापारियों ने आह्वान किया और इसकी फसल योजना बनाई। यूपी के फतेहपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल एडवोकेट आवास पर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों की एक सामूहिक बैठक की गई। इस दौरान पहलगाम हत्याकांड के विरोध में फतेहपुर बंद का व्यापारियों ने आह्वान किया और इसकी सफल योजना बनाई गई। जोधपुर में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। शहर के जलौरी गेट के भीतर सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर उसके पास पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लिखा, साथ ही नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। सीकर जिले के श्री माधोपुर में पहलगाम आतंकी हमले का कड़ा विरोध किया गया है। मुख्य चौपड़ बाजार में रामधुन के साथ मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और जनसैलाब ने यह संदेश दिया कि देशवासियों का हौसला आतंकी किसी चुनौती से बड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बुरहानपुर में आयोजित कैंडल मार्च में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया है और कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पाकिस्तान को इस अमानवीय कृत्य का मुंह तोड़ जवाब देगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश का माहौल है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिले के जाबरा में और पिपलोदा किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजेश भरावा के नेतृत्व में आतंकियों का पुतला दहन किया और कैंडल मार्च निकाला है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजधानी पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देश भर में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सोढ़ी के नेतृत्व में आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया है। साथ ही आतंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। फर्रुखाबाद में भी पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और हुकूमत से मांग की है कि हमला करने वाले आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में कस्बा पूरी तरह बंद रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर आसपास के क्षेत्रों सहित संपूर्ण बाजार बंद रखा गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद रहा। पहलगाम हमले के विरोध में यूपी के गोंडा नगर में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ लंबा जुलूस निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पीपल चौराहे पर समाप्त हुआ, जहां लोगों ने 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी वीजा के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भोपाल में भी तत्काल प्रभाव लागू किया गया है। डिप्लोमेटिक वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल वीजा को छोड़कर बाकी अन्य तरीके के वीजा 27 अप्रैल के बाद निरस्त माने जाएंगे। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बिलासपुर SCCL मुख्यालय के रोड परिवहन बेड़े में 12 नए इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए गए हैं। 12 EV वाहनों को SCCL के CMD समेत अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताया जा रहा है कि इन EV वाहनों को 3 सालों की अवधि के लिए किराए पर लिया गया है, जिन्हें SCCL मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष को भाजपा हाईकमान ने तलब किया है। पिछले दिनों संगठन को दरकिनार करते हुए बिना नगर परिषद अध्यक्ष ने PIC और नगर निगम की महापौर ने MIC में फेरबदल किया। वहीं हाईकमान के बुलाने पर सागर महापौर ने बहाना बनाकर टाल दिया, जिसके चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डेडवाना जिला मुख्यालय में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ हर गली, मोहल्ले, मंदिर, स्कूल, सरकारी कार्यालय और अन्य स्थानों पर कचरों के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी नगर परिषद प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था को लेकर किसी तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध और आक्रोश रैली को देखते हुए जोधपुर पुलिस एक्शन मोड में है। कानून व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों में तनाव न हो, इसके लिए जोधपुर पुलिस की ओर से शहर के अलग अलग इलाकों में रूट मार्च निकाला जा रहा है। श्योपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र में अडवाड़ गांव के पास अवैध रूप से पत्थर की खदानों में ब्लास्टिंग कर पत्थर निकाला जा रहा है। ब्लास्टिंग के चलते ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिहार के भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने अपने पदाधिकारियों के साथ भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मुआयना किया है। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 28 खेलों का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त ने नगर निगम जोन 4 के सदर बाजार की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सदर बाजार की नालियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस की टीम ने देह व्यापार में जुड़े एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बोधघाट थाना क्षेत्र के तेतरकुटीपारा में किराए के मकान में देह व्यापार किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर 3 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चानी ने ट्रैफिक पुलिस को बुलाकर नगर निगम के अंदर और गेट पर खड़े वाहनों का चालान कटवाया है। जानकारी के मुताबिक लोग अपने वाहनों को नगर निगम के गेट के अंदर और बाहर खड़े कर देते हैं और कई घंटों तक वापस नहीं आते, जिसके कारण नगर निगम की गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत आती है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने 500 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यावर में डॉक्टरों ने एक जटिल ऑपरेशन में सफलता हासिल की है। दरअसल डॉक्टरों ने 123 किलो की महिला के शरीर से 6 किलो की गांठ को सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। इस उपलब्धि पर महिला और माली समाज ने डॉक्टरों को बधाई दी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में प्रभारी ADG के रूप में जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद ADG VK सिंह ने पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र का विस्तार से जायजा लिया है। ADG ने अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए हैं।
सरायकेला जिला के झिमड़ी गांव में एक अन्य समुदाय का लड़का हिंदू लड़की को लेकर भाग गया है, जिस पर विरोध जताते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है। कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने फायरिंग की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। कानपुर पुलिस ने गौकशी मामले में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ पहले से थाने में 10 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस और स्कूटी बरामद की है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गद्दी नशीन महंत प्रेमदास रामलला के दर्शन करेंगे। सुबह 7 बजे सरयू में शाही स्नान के बाद भगवान रामलला के दरबार के लिए रवाना होंगे, जहां उनके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। झारखंड के बालीडीह थाना क्षेत्र के करहिया में पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से घर से लापता राजेंद्र दत्ता अपने घर लौट आया है। राजेंद्र को पश्चिम बंगाल के भादुटोला थाना से पुलिस ने बरामद किया है। राजेंद्र की घर वापसी में पश्चिम बंगाल निवासी देवाशीष और थाना प्रभारी का बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में पहलगाम आतंकी के विरोध में जैन समाज ने शांति कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च में समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार के बेगूसराय में सड़कों पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय ट्रैफिक पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने सड़कों पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चलवाए, जिससे दुकान मालिकों में हड़कंप मच गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार को 4 संदिग्ध देखे गए हैं। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद सेना के जवान हाई अलर्ट पर। झारखंड के जामताड़ा में पुराने थाना भवन में गाइडेंस सेंटर और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में जामताड़ा एसपी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। सागर की मोतीनगर पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से 40 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार को रोककर शराब जब्ती की कार्रवाई की गई है। पुलिस को देखकर कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि कार में बैठे अन्य 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। शाजापुर कोतवाली पुलिस ने लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी और उसके साथियों ने लाठी डंडे से मारपीट की। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। सागर में चलती ट्रेन में महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में जीआरपी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज में शराब दुकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। व्यापारी संघ और स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वादे के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यापारी संघ और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। जामताड़ा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष डुबरी विधायक जयराम कुमार महतो मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं संगठन की मजबूती और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। यूपी के चित्रकूट में वैशाखी सतुहाई अमावस्या के अवसर पर चित्रकूट स्थित भगवान कामतानाथ के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला है। दूर दूर से चित्रकूट पहुंचे श्रद्धालु भक्त मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद कामदगिरी पर्वतन की परिक्रमा की। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोजपुर में 3 लोगों की हत्या और सीतामढ़ी में राजद कार्यकर्ताओं की हत्या का हवाला देते हुए उन्होंने सरकार को घेरा है। राजधानी भोपाल से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मामले में महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष और पति उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। मामले की शिकायत पर दौलत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी के शाजापुर एसपी राजेश द्विवेदी अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में सभी सीमाओं पर चेक पॉइंट बनाकर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। वीजा को लेकर उन्होंने बताया कि शाहजहाँपुर में लॉन्ग टर्म वीजा कोई निरस्त नहीं किया गया है और शॉर्ट टर्म वीजा मौजूद नहीं है।
बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ ने सुरक्षा क्षेत्र के विकास के लिए तोंगपाल में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बस्तर रेंज के सीआरपीएफ ने स्थानीय खिलाड़ियों की टीम तैयार की है, जिससे सिलेक्शन के बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 4 टीमें रेंज में पहुंची। झारखंड के नीमडीह थाना क्षेत्र में एक युवक ने तालिबानी स्टाइल में घर में घुसकर हिंदू लड़की का अपहरण किया है। युवक ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में ऐसा किया है। इसके बाद परिजनों ने नीमडीह पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। सागर के देवरी कला में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष समेत उनकी मां और बहन पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। पत्नी ने मारपीट और बंधक बनाए जाने समेत दहेज मांगने के संबंधित केस पुलिस थाने में दर्ज कराए हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भागलपुर के मुंगेर जिले के संग्रामपुर में पुल निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ है, जो कि खूनी संघर्ष में बदल गया। गोलीबारी की इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पड़ोसियों में विवाद की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। करीब 4 घंटे तक चली मारपीट में शामिल एक युवक की हालत बिगड़ गई, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश पुलिस की एक महिला आरक्षक के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिल्ली से चलकर गोंडा आ रही यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक घर में घुसकर पलट गई, जिसमें करीब दर्जनों के घायल होने की खबर है। लोगों का कहना है कि बस ओवरलोड होने के चलते अनियंत्रित हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के बाढ़ में गंगा स्नान के दौरान पिता और 2 पुत्र डूबने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को बाहर निकाला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद दोनों अन्य लोगों की तलाश जारी है। मनेंद्रगढ़ में गोंडवाना फॉसिल पार्क के लोकार्पण के दौरान बड़ा हादसा टल गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत बीजेपी के नेता हसदेव नदी में बम्बू राफ्टिंग कर रहे थे। इसी दौरान नाव के संतुलन बिगड़ने से लेदरी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा समेत बीजेपी नेता पानी में गिर गए। हालांकि सभी को तैरकर बाहर निकाल लिया गया। हनुमानगढ़ क्षेत्र के पास रावतसर सरदार शहर मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां 2 ट्रॉली में भिड़ंत के बाद आग लग गई है। इससे ट्रॉली में सवार 3 लोग जिंदा जल गए हैं। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक 3 लोगों की जलने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। एमपी के सागर में शनिवार को खेत में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। जिले के दिल्ली अलवर रोड पर एक बस ने सवारियों से भरे एक ऑटो को टक्कर मार दी है। हादसे में ऑटो ड्राइवर और महिला की मौके पर मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डिडवाना के सुपका में पानी की टंकी में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक टंकी से पानी निकालने के दौरान व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो टंकी में गिर गया। सूचना मिलने पर ग्रामीण व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनभद्र के घोरावाल तहसील क्षेत्र में शादी का निमंत्रण बांटने जा रहा युवक का बाइक समेत नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अगले दिन सुबह नहर में युवक की लाश मिली है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। कवर्धा के कुकदू थाना क्षेत्र में हुए कौवानार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। दरअसल कौवानार बदना निवासी कारियाराम मरकाम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। कौशाम्बी जिले में एक मदरसा के प्रिंसिपल पर हत्या का आरोप लगा है। दरअसल प्रिंसिपल मदरसा की छात्रा से अवैध संबंध बनाकर जबरन निकाह करने के लिए प्रताड़ित करता था, जिसकी जानकारी मदरसा के एक बच्चे को मिली। अवैध संबंधों को छुपाने के लिए प्रिंसिपल ने नाबालिग बच्चे को फंदे पर लटका दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यूपी के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र से एक मादा तेंदुआ अचानक आबादी वाले इलाके में घुस गया। तेंदुए ने गांव के पास बने एक स्कूल में घुसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से तेंदुए के स्कूल के कमरे बंद कर लिया गया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।
शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। भागलपुर के बैरियर इलाके की बस्ती में आग लग गई। इस घटना में कई झोंपड़ी जलकर खाक हो गई है। मामले को लेकर महादलित बस्ती के लोगों का कहना है घर पर खाना बनाते वक्त घर में आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। फिलहाल के लिए एशियन एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।